हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए ऑर्गेनिक सीरीज में हमारे पास आज फिर आ गया है एक और क्वेश्चन जेईई एडवांस टू। हेलो 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 स्टूडेंट्स। तो चलिए ऑर्गेनिक सीरीज में हमारे पास जेईई एडवांस का एक और क्वेश्चन है, दैट इज 2015 से यहाँ पर जेईई एडवांस का क्वेश्चन है हमारे पास। जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हो मेरे पीछे, देखते हैं क्या पूछ रखा है इसमें। हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्शन हो रही है प्रोपीन के साथ, हाई प्रेशर है, H प्लस की प्रेजेंस है, एसिड है हमारे पास, यहाँ पर कोई टी बनेगा। फिर रेडिकल इनिशिएटर है हमारे पास और ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ रेडिकल की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद हमारे पास बनेगा U। द मेजर प्रोडक्ट U इज, हमें छांटना है कि U इनमें से क्या है। तो चलिए बारी बारी इसको सोल्व कर लेते हैं स्टेप वाइज कि क्या सोल्यूशन होगा हमारे पास इसका। डिटेल में सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। क्वेश्चन देखने में एक है यहाँ पर, बट आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर उसके बारे में रिलेटेड चीजें हैं वो बताई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास यहाँ पर रिंग से। चलिए रिंग को भी छोड़ देते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर H प्लस की प्रेजेंस है, तो यहाँ पर जैसे ही H प्लस डालेंगे हम एसिड, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये अटैक करेगा किस पे, एसिड पे। पाई बॉन्ड की क्लीवेज होगी, यहाँ पर H प्लस पे अटैक होगा और कार्बोकैटायन की जनरेशन होगी यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर क्या जनरेट होगा, कार्बोकैटायन। तो देखिए यहाँ या तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, तो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, सेकेंडरी। तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, ये हाइड्रोजन है यहाँ लग जाएगी, तो CH3 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये कार्बोकैटायन होने के साथ साथ हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल भी है बच्चे। क्या भी है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो यहां पर एसिड का रोल है कि इस एल्कीन के साथ रिएक्शन करके कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास जनरेट हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा रिंग के ऊपर, रिंग के साथ अटैच होगा। इसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये एक तरह का हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट स्टेप ही है जिसमें ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ और अब ये जाएगा रिंग के ऊपर। तो चलिए भाई इसको भेज देते हैं रिंग पे हमारे इलेक्ट्रोफाइल को। तो चलिए अब हमारे पास आ गई है बच्चे यहाँ पर रिंग, ठीक है। तो रिंग के साथ कौन जाएगा, अब इलेक्ट्रोफाइल CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3। अभी जो पाई इलेक्ट्रॉन है रिंग के, ये इस पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे हमारे पास। और क्या होगा अगले स्टेप में, रिंग रहेगी हमारे पास एज इट इज, यहां पर अटैच हो जाएगा CH3 देन CH3, यहां जनरेट होगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। रिंग की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है, तो यहाँ पर जो लगी हुई हाइड्रोजन है ये यहाँ से जाएगी और फाइनली हमारे पास क्या बना लेगी, ये वाला प्रोडक्ट बना लेगी हमारे पास। इसके साथ अटैच हो जाएगा CH3 देन H। तो ये तो आया है हमारे पास T, कौन आया, ये हमारे पास T आया है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ऐसा ऐसा आपने क्यूमीन बनाने की रिएक्शन के अंदर पढ़ा होगा, तो याद हो तो आपको इसको जानते हो, तो जब आपने क्यूमीन से हम कुछ बना रहे थे वहां पर, क्लियर है ना आप सबको, ठीक है। फिनोल वहां पर हम बना रहे थे, तो ये जनरेट हो गया हमारे पास, ये है बच्चे टी। अब आगे की कहानी जान लेते हैं यहाँ से क्या होने वाला है। तो इसको ले आते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हमारे पास यहाँ पर, रिंग एज इट इज है CH3 और यहाँ लगी हुई है हाइड्रोजन। यदि अगले स्टेप में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर रेडिकल इनिशिएटर है ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब यहाँ पर रेडिकल जनरेट होगा यहाँ पर। तो ऑक्सीजन जो है वो अपने आप में डबल बॉन्डेड होती है, तो यहाँ रेडिकल जनरेट हो जाएगा, उसके पास एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ। तो ये जो रेडिकल है ये इसके अंदर रेडिकल जनरेट करेगा। अब इसके अंदर रेडिकल कहाँ पे जनरेट होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो रेडिकल बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कैसी है। तो यदि आप यहाँ से ध्यान से देखें, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन आ जाए हाइड्रोजन के पास, तो यहाँ पर टर्सरी रेडिकल जनरेट होगा। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट रेडिकल। रिंग रहेगी हमारे पास एज इट इज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देन CH3
देन CH3, ये रेडिकल यहाँ जनरेट होगा। तो यू कैन सी कि ये टर्सरी रेडिकल है, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर हमारे पास फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है ये हमारे पास। तो सबसे ज्यादा रेडिकल यदि स्टेबिलिटी की बात करें तो ये वाला रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब होगा क्या एक्चुअली में, यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो रेडिकल है ये इसके साथ रेडिकल के साथ मिलकर बॉन्ड बनाएगा, और जो ये वाला रेडिकल है, जो ये H का रेडिकल यहाँ से जनरेट हुआ है, इसके साथ क्या बनाने लग जाएगा हमारे पास, बॉन्ड। तो फाइनली यहाँ से हम ड्रॉ करें कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आएगी हमारे फाइनल प्रोडक्ट की, तो रहेगा हमारे पास कुछ इस तरह से, रिंग रहेगी एज इट इज, यहाँ पर C रहेगा एज इट इज, देन CH3, देन CH3, देन ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन, देन H। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये आएगा। तो कैन यू गैस कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा आंसर आने वाला हमारे पास? ए बिल्कुल भी नहीं आएगा, ए कट गया है यहाँ से, तो बी है भाई हमारे पास। ये जो आंसर है यू कैन सी कि हमारे पास ये कौन सा आंसर आने वाला है, बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बी। तो ये जो ऑर्गेनिक सीरीज है जिसमें हम जेई मेन, जेई एडवांस और नीट सभी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के जो क्वेश्चन है बारी बारी लेकर आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको कैसी लग रही है ये सीरीज? गो टू कमेंट सेक्शन और बताएं हमें, ताकि हम आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको आपके लिए लेकर आएँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अटेंड क्लासेस। थैंक यू।